हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। और मैं आज आप सभी पीपल टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, रेमेडियल टीचिंग। तो ये हमारे जो बीएड के स्टूडेंट हैं सभी पैडागोजी में लगभग, और पैडागोजी ऑफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस उनमें, और अगर और भी पैडागोजी की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के लिए। तो इसमें रेमेडियल टीचिंग क्या है? सबसे पहली बात, मल्टीफेस्ड अप्रोच है। रेमेडियल टीचिंग इंटरवीन्स प्लान टू चाइल्ड्स स्पेसिफिक नीड्स. It make use of one-to-one instruction, small group instruction, write-in work, verbal work, and computer-based work. Remedial therapy focus on skill rather than on content. यानी कि रेमेडियल टीचिंग एक टीचिंग ना हो के एक थेरेपी है जो कि स्किल पे निर्भर करती है। किस तरह की स्किल की बच्चे जो है काम को समझ सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनके अंदर डेवलप हो सके, जो स्लो लर्निंग वाली बात है उसे वो दूर कर सकें, यानी कि उनकी जो कमियां हैं वो दूर हो सकें। इसमें वन टू वन इंस्ट्रक्शन भी चल सकती है, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी चल सकती है, रिटर्न वर्क से भी हम काम कर सकते हैं, वर्बल वर्क भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। रेमेडियल थेरेपी तो ये एक थेरेपी की तरह हम इसे यूज करते हैं। तो द थेरेपी प्रोवाइड did uses behavior teaching methods which have clearly defined goals and strategy and is tailored and customized to each child's specific needs. Within the therapy sessions, children are involved in individual, group activity, gross motor and fine motor activities which are scheduled to form a part of and into the child's daily routine. अब इसमें जो हम काम करते हैं, जो थेरेपी के सेशन हम चलाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल या छोटा ग्रुप, तो उसमें एक्टिविटीज़ जो कि डायग्नोज की गई उनकी कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए टीचर या बहुत सारे टीचर उनके लिए काम करते हैं। रेमेडियल टीचिंग अटेम्प्ट टू फाइंड ए प्रोसीजर which causes the child to correct the errors of skill or thought. In normal classroom teaching is teach, test, reteach, but in remedial teaching the procedure is test, teach, reteach. अब अगर हम जनरल क्लासरूम की बात करें तो उसमें हमने पढ़ाया, टेस्ट लिया और फिर पढ़ा दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रेमेडियल टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने पहले डायग्नोज किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट बना के देखा कि कमियां किस क्षेत्र में हैं, उसके बाद फिर टीच और रीटीच बार बार जब तक कि वो मास्टरी लेवल ना प्राप्त कर ले। इट इज एसेंशियली एन इफेक्टिव टीचिंग इन करेक्शन द डिफिकल्टीज और एरर इन ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस विच इज कैरिड आउट सिस्टमेटिकली एंड करेक्टली. इट इज बेस्ड ऑन ए केयरफुल प्रोग्राम ऑफ डायग्नोसिस. इट हेल्प द स्टूडेंट फ्रॉम वेयर ही इज and leads him to optimum performance. The focus is on the learner and his needs. Remedial program in education are different and difficult. Remediation should be accompanied by strong motivational programs. It should be individualized in terms of psychology of learning. अब इसमें जैसे हम रेमेडियल टीचिंग की अगर बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टमेटिकली प्रोग्राम है जो किसी भी स्टूडेंट्स की ऑप्टिमम जो परफॉर्मेंस है उसे बढ़ाता है, और इसमें जो उसकी स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर है, उसकी जो नीड्स हैं उसमें कहाँ उसे दिक्कत है, तो फोकस किसके ऊपर है? लर्नर के ऊपर है, उसकी जो नीड्स हैं उसके ऊपर है, और उसमें हम अलग अलग तरह से फिर उसमें कार्य करते हैं, चाहे वो रिटर्न वर्क हो, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो मोटिवेशनल टास्क हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान हो। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड रूप से काम करने वाला एक कार्यक्रम है रेमेडियल टीचिंग जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं उन्हें देखकर उसी क्षेत्र में उसे रेमेडी दी जाती है। सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स पोज डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट व्हेन कंपेयर्ड
when compared to biology. In biological science, student can see and find meaning in what they study, whereas physics is somewhat intricate and difficult for student without good knowledge of mathematics. Poor performance in physics can be remedied by first teaching the required basic mathematical operations. Sometimes language become a barrier for student to understand the vast area in subject like geography. When group discussion are held in the classroom, the slow learner are benefited much. अब इसमें जैसे कंपेयर की गई है फिजिक्स का और बायोलॉजी का करें तो बायोलॉजी का चलो ठीक है, बायोलॉजिकली वो समझ गया, लेकिन अगर फिजिक्स की कुछ बात करनी हो तो उसमें जब तक उसे मैथ की ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल उसे मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं वो ही नहीं आती तो फिजिक्स में उसे प्रॉब्लम हो। तो फिर सबसे पहले उसके फिजिक्स की जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो सिखाएं। इसी तरह से लैंग्वेज जो है बैरियर का काम कर सकती है जियोग्राफी में समझने के लिए। तो हमें ये देखना है कि उसकी दिक्कतें कहाँ हैं, तो उसकी दिक्कतें जहाँ हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम बनाएं, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करें। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है रेमेडियल टीचिंग के, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें ईच पीपल इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एबिलिटी, एकेडमिक स्टैंडर्ड, क्लासरूम लर्निंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, and each has its own in learning. The aim of remedial teaching is to provide learning support to people who lag far behind their counterparts in school performance. By adapting school curricula and teaching strategies, teacher can provide learning activities and practical experiences to students according to their abilities and needs. They can also design individualized educational program with intensive remedial support to help people consolidate their basic knowledge in different subjects, master the learning methods, strengthens their confidence and enhance the effectiveness of learning. तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि स्टूडेंट जो है, जैसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी क्लास में पा लेते हैं, तो हम देखें कि उसकी सभी की अपनी अपनी सीखने की एक गति है, सभी की एक अलग तरह से एबिलिटीज़ हैं, सभी का नीड है, सभी की इंटरेस्ट अलग तरह के हैं। तो इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम देखें कि वो स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र में पिछड़ क्यों रहा है। पहले हम उसके डायग्नोस करें, डायग्नोस करने के बाद उसकी नीड के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार हम ऐसे मेथड्स, ऐसी पर काम करें जिससे कि वो जो है अपनी जितनी भी जो पीछे चल रहा है जिस क्षेत्र में, वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद वो अपने क्षेत्र में मास्टरी प्राप्त करे। फिर चाहे हम टीचिंग मेथड की बात है, अपना इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान की बात है, चाहे हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात है, चाहे हम उसे ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बताएं, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है जिससे कि वो अपनी काम को अच्छी तरीके से कर सके, और उसकी सबसे पहले उसकी डायग्नोस करते हुए उसे आगे बढ़ाना है, रेमेडी देते हुए उस क्षेत्र में। दूसरा क्या है, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू डेवलप पीपल्स जेनरिक स्किल्स इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी। अब इसमें एंड द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारी जेनरिक जो स्किल है वो उसकी बात की गई है, क्योंकि एक दिन का काम तो है नहीं, तो इसे बार बार इसमें एक बार जब हम कर देंगे तो वो फिर और क्षेत्रों में भी और जगह भी उस काम को यूज करेगा, उन स्किल्स को। जैसे हमारे आपस में जो स्किल्स हैं वो सुधारनी है, कम्युनिकेशन की उसकी स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग। तो हम जैसे हमने कहा कि ये थेरेपी है, तो थेरेपी की तरह काम करना है, तो उसमें जो उसकी जेनरिक स्किल्स हैं उन्हें सुधारना है, जिससे कि वो अपने आप ही स्वयं ही उन कमियों को जहाँ भी जिस तरह पे चल रहा है उन्हें वो दूर कर सके। तो इसमें एक इंटेंसिव प्रोग्राम है रेमेडियल टीचिंग। एक ऐसे ना हो कि हमने दिक्कत देखी और उसे बता दिया कि इस तरह से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये एक बार हम जो उसे बताएंगे थेरेपी की तरह तो वो आगे उसे प्रयोग कर सकेगा। तो एक इस तरह की ट्रेनिंग है लाइफ लॉन्ग, जिससे कि वो जीवन में कहीं भी किसी भी तरह की आगे भी समस्याएं तो उन्हें सोल्व कर सके। तो जेनरिक स्किल उसकी जो है डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी किसी भी क्षेत्र में ये जितनी भी जेनरिक स्किल है ये उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सोल्व करने में सहायक होंगे। अब रोल ऑफ रेमेडियल टीचिंग देखते हैं। तो पहला इसमें जैसे करेक्ट एरर इन नॉलेज, कि उसकी जो नॉलेज है उसमें करेक्शन करना, उसको बढ़ाना, उसको सही तरीके से उसे प्रदान करना। द रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड सब्स्टिट्यूट राइट एटीट्यूड, उसका जो कन्फ्लिक्ट है, उसका जो एटीट्यूड है वो सही दिशा में अग्रसरित करना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्लो लर्नर, जो स्लो लर्नर है
वो क्लासरूम में सामान्यतः नहीं सीख पाते, तो उन्हें जो है अपॉर्चुनिटी प्रदान करना टू प्रिवेंट द फ्यूचर एरर इन ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। आगे की समस्याएं भी वो उस तरह की दिक्कतें आगे ना आए उसे, वो उन्हें सोल्व कर सके, तो ये भी एक काम। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी जो क्वालिटीज़ है, क्वालिटी है उनका जो मूल्य है, उनकी जो मूल्यात्मक जो उसकी सोच है या उसका कार्य करने का तरीका है, उसे बढ़ाना। इंक्रीज द इंटरेस्ट टूवर्ड द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है जिस क्षेत्र में, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में उसकी दिक्कतें हैं, तो मैथ में कैसे दूर करेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बढ़ेगा कब, जब समझ में आएगा। तो समझ में कैसे आएगा, डायग्नोज करने के बाद उसे रेमेडी देंगे तब समझ में आएगा, तो इंक्रीज उसका इंटरेस्ट। चेंज द मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, मैथडोलॉजी की जो टीचिंग है उसे अपना चेंज करना कहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, उसका इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है, एज ग्रुप क्या है, उसके अनुसार। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज करते हैं, तो उन्हें यूज करने से पहले कुछ चीज़ें हमें देखनी है। द करेक्टिव मटेरियल शुड बी डिजाइन टू करेक्ट द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफिकल्टीज, यानी कि जो मटेरियल है हमारा, वो उनकी जो इंडिविजुअल डिफिकल्टीज हैं उन्हें दूर करने वाला होना चाहिए। You have to analyze the work of slow learner by means of observation, interview and diagnosis testing. A careful consideration of the there may be help decide what kind of corrective material is to be designed and whether material will be adequate to correct the specific difficulty of learner. यानी कि सबसे पहले हमें देखना है कि दिक्कतें कहाँ हैं, किस क्षेत्र में है, तो डायग्नोस करना है उन्हें। डायग्नोस करने के बाद जो हमारा मटेरियल है वो ऐसी तरह से डिज़ाइन करना है जो उनकी वास्तविक में समस्या है। तो क्योंकि सभी व्यक्ति का सीखने का जो तरीका है वो अलग है, सभी व्यक्ति की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, जो भी अपना लर्नर्स हैं, तो उन्हीं के अनुसार उनकी स्पेसिफिक जो नीड है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन्हीं के अनुसार हमें उसको बनाना है। द करेक्टिव मटेरियल शुड बी ग्रेडेड सेल्फ directive and should permit student to work independently. Written direction which accompany the material should be easily readable and comprehensible by the student। यानी कि हमें जो मटेरियल है वो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग एक होता है या और भी दूसरी तरह की प्रोग्रामिंग है, तो हमें इस तरह से हम बनाएं कि वो इतना इस तरह से ग्रेडेड हो कि वो बच्चे जो है अपने आप ही उसे देख के भी सीख सकें, उसे स्वयं तरीके से सीख सकें। तो हमें ऐसे मॉड्यूल हम बनाएं जिससे कि वो उनके अंदर वो जो है सही तरीके से उसे पढ़ भी सकें और उसे समझ भी सकें। तो इस तरह का हमारा मटेरियल होना जरूरी है, चाहिए। द करेक्टिव मटेरियल मस्ट परमिट इंडिविजुअल टू प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर पेस, वो अपनी गति से सीख सके, इस तरह का हमें प्रोग्राम बनाए। द मटेरियल शुड बी एनकरेज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो जिससे कि वो अपनी प्रोग्रेस को देख सके। तो एक्सरसाइज पर जोर हो, मास्टरी जब तक उसे प्राप्त ना हो जाए, यानी कि बार बार उसे करता रहे। तो इस तरह का हमें जो मटेरियल है वो हमें बनाना चाहिए उनके लिए, और वो इस तरह का हो जिससे कि वो उनकी अपनी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, तो वो अपने हिसाब से उस तरह काम को करके सीख सकें, तो उनकी जो समस्याएं हैं वो भी दूर हों। एडवांटेजेस क्या है इसके, जैसे प्रोग्रामिंग के होते हैं कि फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शनल पेस एंड फ्लेक्सिबल क्लास पार्टिसिपेशन। एडवांटेजेस एंड पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि भाई उसमें जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो स्वयं की गति से और फ्लेक्सिबल, ये है। एलिमिनेट ऑफ बैरियर ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये भी है कि टाइम और स्पेस का जो बैरियर है वो भी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑनलाइन कोर्सेज में कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम होती है, तो हमारा जो मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल है, होता ही है इसमें, और इसमें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है। टाइम और स्पेस की उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च अवेलेबिलिटी, डिजिटलाइबिलिटी, ऑनलाइन डाटाबेस, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मिले कैसे, वो ये आज उपलब्ध है। ए वेल डिजाइन ऑनलाइन कोर्स मेक इट ईजी टू स्टूडेंट टू नेविगेट एंड फाइंड द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये भी ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनका भी फ़ायदा है, तो उससे भी वो अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो ये एडवांटेजेस की बात है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें जो है फीडबैक ना मिले उसे प्रॉपर, तो तब भी दिक्कत है, और टेक्निकल सपोर्ट अगर नहीं है तब भी समस्या आ सकती है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन अगर नहीं है स्टूडेंट के अंदर तब भी दिक्कत है। तो सेंस ऑफ आइसोलेशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, यानी कि आपस में हम एक दूसरे से चर्चा ना करें, संबंध ठीक ना हो, इंस्ट्रक्शनल मेथड जो है एक जैसे उसमें यूज हो रहा है, तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है, तो जिसमें कि फीडबैक भी लगातार आता रहे, सपोर्ट सिस्टम भी लगातार मिलता रहे। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि इस तरह की थेरेपी उन्हें स्टूडेंट को दें कि वो हों लगातार, क्योंकि वो उनकी समस्या है तो उन्हें दूर करने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और जो उसकी जेनरिक स्किल्स है वो भी अपनी लगातार बढ़ाता रहे। कंक्लूजन क्या है
after locating the area where the difficulty lies. As a teacher, you will advise some strategy to remove problem in learning and cause due to which the learner has faced the difficulties. The strategy used by you to remove the weakness of the learner is known as remedial teaching. Diagnostic testing lead to remedial teaching, in which you have to prepare instructional material for quality learning, adapting different methodology as per need of the individual or particular group. यानी कि इसमें यही है कि कंक्लूजन क्या है कि इसमें ऐसी हम एरिया देखें। पहले एरिया कैसे पता लगेगा, कहाँ किस सब्जेक्ट में दिक्कतें हैं, सब्जेक्ट में भी स्पेसिफिकली किस चैप्टर में दिक्कतें हैं, तो सबसे पहले हम उसे डायग्नोस करें। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होगी, पहले उसका डायग्नोस टेस्ट हम करेंगे। डायग्नोस करने के बाद फिर हम देखेंगे, उसके बाद उसे रेमेडी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी वो हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बहुत तरह से हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, बहुत सारी तकनीकें हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो उसके बाद वो अपनी मेथडोलॉजी में अपना अलग से टाइम देना है, चाहे जो है अपना ग्रुप में बताना है, चाहे सेल्फ मॉड्यूल, इस तरह के सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल तैयार करने हैं, तो उनके लिए तैयार करके फिर उन्हें स्टूडेंट्स की जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रेमेडियल टीचिंग है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था, जो स्लो लर्नर हैं या जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं या लो अचीवर हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि सीखने का तरीका ही यही है कि जब हम क्लास को सिखा रहे हैं तो सभी बच्चे जब तक ना सीखें तब तक बात नहीं बनती। तो इसीलिए ये इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान की तरह इसमें काम करते हैं। तो आज हमने ये देखा, बड़ा ही अच्छा जो टॉपिक था आप सभी के लिए, रेमेडियल टीचिंग। तो आगे मैं भविष्य में भी बायोलॉजी की जो अपने चैप्टर है, लेक्चर है, वो हम उसकी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और इन सभी शब्दों के साथ मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या प्रश्न है वो आप चैट बॉक्स में, इनबॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि भविष्य में उनका समाधान कर सकूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।